एक बार है ना, शिव पार्वती थे तो अपने बैठे थे मंदिर में ऐसे मगन में। तो एक दूध वाला का काम करा करता, और वो बहुत ही ज्यादा गरीब था, बहुत ज्यादा। तो बेचारा दूध बेचे आया करता, अपने भैंसों का निकाल कर उससे अपना गुजारा कर रहा था। तो रोज जाता मंदिर में, देखता शिव भोले के मंदिर में। तो लोग पानी में दूध मिला के ना, और उससे शिवलिंग को पिलाया करते, नवाया करते। तो देखता वही, देखो ना, पानी का दूध पिलाते हैं भोले बाबा को, न्यू तो भोले बाबा कमजोर हो जाएंगे। उसके दिल में ऐसी भावना जाके कि न्यू तो ऐसे करते रहे, पानी का पिलाते रहे लोग तो भोले कमजोर हो जाएंगे। तो वो क्या करता, अपना दूध बेचता, सारा दिन बेच के जो भी बचता ना दूध, वो भोले बाबा ने न्यू खड़ू न्यू का न्यू पिलाया था। तो ना ऐसे करते 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 बहुत दिन हो गए। तो एक दिन पुजारी कहने लगे, बेटा तू है ना ऐसे क्यों करता है, दूध सारा बचा हुआ, तू इतनी मेहनत से भैंस पाल रहा है, फिर बचाया दूध तू सारा यहाँ चढ़ा जाता है। तो कहने लगे, बाबा है ना, मैं अपने बोड़े को, मेरे बोड़े को है ना सभी पानी का दूध चढ़ाना है, दूध में पानी मिला के, तो न्यू तो बोड़े जी कमजोर हो जाएंगे, तो मैं इसलिए निखड़ू दूध पिलाता हूँ इनको। तो कर अच्छा, वो आश्रम लग गया कि बहुत ही बोला है ये तो चला गया, और रोज ऐसे करता, रोज ऐसे करता। तो पार्वती तई माँ, ये पार्वती को बताने लगे एक दिन, महादेव अब देखो ना गोरा, देख आज मैं आपको क्या दिखाऊंगा, क्योंकि भगवान देखते रहते हैं भाई हमें, जो पूजा पाठ कोई भी करता है कैसे। देख आज मैं आपको क्या दिखाऊंगा, देखना कितना बूढ़ा है ये किसान है। अरे सारा दिन दूध बेचा, इतनी मेहनत करे, और जो दूध बचेगा घर ना ले जावे, यहाँ मेरे मेरे को पिला जाता है। और मैं इसकी भावना को देख के बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। तो बोली माँ पार्वती बोली, बोले बाबा ये तो कभी आपकी पूजा भी नहीं करता, और एक दूध के चढ़ाने से ही आप इतने खुश हो गए। कह रहे ये भोलेपन में है ना, सीधा साधा देखो रोज मेरी मतलब कितनी सेवा करता है। और लोग तो कुछ भी मेरे से मांगते हैं, लेकिन ये तो कुछ मांग भी नहीं रहा, निस्वार्थ सेवा कर रहा है मेरी। तो सारे निस्वार्थ सेवा करा करो, जो भी कुछ करो मांगा मत करो, व्रत करो जब भी अपने निस्वार्थ। क्योंकि भगवान तो खुद हमारे दिल के अंदर बैठे हैं, जो दिल में बात होती है वो अपने आप ही पूरी कर देते हैं, मांगने से बिल्कुल ना करते। तो वह कहने लगे कि ठीक है, तो अगर इसी बात है ना, माँ पार्वती बोली तो इसकी चल परीक्षा लेते हैं, अगर ये बोला है तो, और आपकी मन से करता, आप कह रहे हो ना मन से करता है, तो चल इसकी परीक्षा लेते हैं। तो कह रहे चलो, पार्वती मार बोले बाबा आगे आगे। तो बोले काम न है ना, तेरी भैंसों का गायों का दूध चाहिए बहुत सारा, सारा जितना भी तेरा दूध हो ना वो सारा हमको दे दो, हमारे आदमी यहीं से ले जा करेंगे, आपको घूमना भी नहीं पड़ेगा किसी के घर। करे जी ठीक है, एक मेरी शर्त है, मैं कुछ दूध अपने भोले बाबा को पिलाता हूँ तो वो दूध मैं रख लूंगा और बाकी का आपको दे दूंगा। करे नहीं, हमें तो सारा दूध चाहिए भैंसों का। करे वो तो मैं नहीं दे सकता, आप जा सकते हो, मैं भोले को जरूर पिलाऊंगा। तो आगे भोले माँ पार्वती आगे, वहां से आगे तो वो करे देखा पार्वती, करे हाँ महाराज एक और परीक्षा लेंगे। बोला चल ले ले, एक और ले ले। तो फिर वो दूध जैसे बेच के आया, और तब माता पार्वती और ये भोले पंडित का रूप लेके बहुत गरीब अवस्था में, और बैठ गई वहां पे, मतलब औरत का आदमी का रूप लेके एक तरफ में बैठ गई मंदिर के, बहुत गरीबी के जैसे कपड़े वपड़े पहन के ऐसे। तो वह कहने लगे, वो जब वो दूध चढ़ाने के लिए चला ना, तो माता पार्वती वो औरत की आवाज जोर जोर से रोने की आ रही थी। तो उन्होंने मुड़ के देखा कि भाई कौन रो रहा है, ऐसे देख के ना, और उनके पास में आया तो कह रहे आप ऐसे क्यों रो रहे हो माँ आके। एक तो माँ ऐसे खुश होगी कि इसने मेरे को माँ कहा। तो वो बोली बेटा मैं, हम है ना, देखो ना तुम्हारे बाबा और मैं कई दिनों से भूखे हैं, खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता बेटा, बहुत भूख लग रही है हमें। कह रहे ठीक है लो, तुम भूखे नहीं रहोगे और ये दूध पी लो। तो उनने सारा दूध पी लिया, दोनों ने, पार्वती माँ ने भी अरे बूढ़ी ने भी पी लिया। तो जो ब्राह्मण था, पंडित था, वो बोला मंदिर का पुजारी कि बेटा तूने यो क्या कर दिया। क्या कर दिया पंडित जी,
अब तूने सारा दूध इनको पिला दिया, तूने आज अपना नियम तोड़ दिया। वही आज शिवलिंग को पे नहीं चढ़ा तूने, तो आज तो तेरा भोला भूखा ही रहेगा। अक नहीं, देखो हम भोले बाबा की सारे हम संतान हैं, जो हम मनुष्य हैं सारे भोले बाबा की संतान हैं। तो माँ बाप ये खुद भूखे रह सकते हैं, लेकिन अपनी संतान को कभी भूखा नहीं रख सकते। तो यहाँ पे यो पंडित ना ये आदमी बैठा था ना, ये औरत ये रो रही थी, तो ये भूखे थे। तो यो भी तो माँ इसकी भोले बाबा की तो संतान है ना यहाँ, तो भोले बाबा अपनी संतान को भूखे कैसे रख सकते हैं। इसलिए हमने इनको ये सोच के सारा दूध पिला दिया। अच्छा इतने में फिर उन्हें ये जैसे गया तो भोले मार पार्वती प्रकट हो गए, वहां बन गए, अपना रूप दिखा दिया। तो बोला महाराज ये क्या, मैं तो तुम्हारी पूजा भी नहीं जानता, बहुत भोला हूँ, मेरे को नहीं पता पूजा कैसे करते हैं। बस मैं तो अपने भोले बाबा ने मन तो दूध पिला करता कि मेरा बाबा कमजोर ना हो जाए, इसलिए मैं नीखड़ू दूध पिलाता था। तो बोला कोई बात नहीं बेटा, हम आपकी पूजा से सफल हो, जितने दिन तू यहाँ रहेगा कोई भी दुख बीमारी संकट तुम्हारे पास नहीं आएगा, तेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, और तू मरने के बाद भी हमारी नगरी में आएगा, तो आपको कोई भी किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। तो सारे संसार के सुख भोग सारे कर और फिर बाद में हमारे पास आ। तो भोले बाबा ऐसे हैं, मन से पूजा करा करो, ये तो खुद ही भोले हैं, तो आप भी इनकी मन से पूजा करा करो। जैसे एक बार है ना, एक वो था, एक लड़का था चोर, और सब तो पूजा करते, और वो चोर देख के जाता, जो पैसे वैसे जो भी कुछ आता सारे ठा लाता। तो एक दिन सब्जी बोले पर कुछ भी ना चढ़ा रखा था किसी ने, बार बार जावा देखने कुछ ना पावा उसने, वापिस आ जा। तो उसने सोचा आज तक कुछ भी ना मिला, क्या करूं। तो शिवलिंग पर चढ़ के ना और घंटी खोलने लगा मंदिर की, अगले आज तो मैं इसी को बेच के गुजारा करूंगा। उसको बेच के ना खोलने लगा, तो भोले बाबा प्रकट हो गए, करे बेटा तूने क्या चाहिए। और तो डर गया कि बाबा मेरे को तो है ना आज कुछ भी नहीं मिला, क्या खाऊंगा मैं। और मैंने सोची आज पैसे वैसे फल फ्रूट कुछ भी नहीं चढ़ा किसी ने, तो या घंटी खोल लेता हूँ, इसको बेच के गुजारा कर लूंगा। आखिर ठीक है बेटा, मैं आपकी भावना से बहुत ही खुश होया, और आज के बाद तूने कोई भी चोरी करने की जरूरत नहीं रहेगी, मतलब सब क्या है कि मौज हो जाएगी, और अपने घर तू जा सकता है। तो और जो पुजारी थे उन्होंने भी दर्शन किए, वो बोले महाराज ये तो खुद यहाँ चोरी करने के लिए आया था, और देखो हम भी इसको पकड़ने के लिए आए थे, इतने में आप ही प्रकट हो गए, तो इसको कैसे दर्शन दे दिया आपने। तो करण देखो सभी तो जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, धतूरा चढ़ाते हैं, भांग चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, तो वे अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए चढ़ाते हैं, और इसकी तो कोई कामना ही नहीं। और वह तो पत्थर बेल फल ये चढ़ाते हैं, ये तो पूरा मेरे ऊपर ही चढ़ गया, तो इससे बड़ा मेरे को भगत और क्या चाहिए। तो इसलिए भोले का पता नहीं है वे किस वजह से कब खुश हो जाए। तो आप अपनी मतलब जो काम करी हो जारी रखो, तो ये अपने आप ही करेंगे सबका बेड़ा पार। बोलो मेरे शिव गुरु महाराज की जय।